आज हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाउली अपवर्जन का नियम। ठीक है, हम आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन के भरने को से किसी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को जब भरेंगे उसके लिए 4 रूल दिए गए थे। अबाउ का नियम, n+l का नियम, पाउली अपवर्जन का नियम और एक लास्टली हमको समझना है हुंड का नियम। आज हम बात करेंगे पाउली अपवर्जन का नियम। ये नियम क्या कहता है, कंटिन्यू करेंगे। इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा स्टेटमेंट इनका आया, कोई भी परमाणु हो, यदि हम उसके 2 इलेक्ट्रॉन की तुलना करें तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान। यदि 3 क्वांटम संख्या का मान समान होगा तो चौथे क्वांटम संख्या का मान अवश्य भिन्न होगा। मतलब 4 क्वांटम संख्या में यदि 3 समान हैं तो एक का मान अवश्य भिन्न होगा। मतलब चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जांपल आप देखो, ध्यान से समझो बेटा। जैसे हमने लिया हीलियम परमाणु, ध्यान देना बेटा, हमने क्या लिया? हीलियम परमाणु। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या आएगा? 1s2। क्या आएगा बेटा? 1s2। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन कौन कौन बनेंगे? पहला इलेक्ट्रॉन इसका बनेगा 1s1 और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा इसका? 1s2। 2 इलेक्ट्रॉन इसके यही तो बनेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन 1s1 और दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s2। 1s1 के लिए देखो बेटा, n बराबर कितना दिख रहा है? 1। n का मान कितना होगा? 1। l बराबर बेटा 0। यदि s ऑर्बिटल है तो l का मान क्या होगा? 0। l बराबर 0 तो बेटा m बराबर भी 0। मतलब एक ऑर्बिटल मिलेगी आपको, यही तो एक ऑर्बिटल मिलेगी जिसके लिए m का क्या मान होगा? 0। का इलेक्ट्रॉन भरना है तो इसको आप लेकर चलोगे तो s का मान क्या आएगा बेटा? +1/2। एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे वो क्लॉकवाइज गया हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज गया हो, s का मान क्या होगा? +1/2। तो 1s1 के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समझ में आए। n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर +1। अब हम बात करते हैं 1s2 के लिए। इसको समझो, n बराबर 1, n यही तो होता है। l बराबर 0, s ऑर्बिटल है तो l का मान 0। l बराबर 0 तो m बराबर भी 0। यदि l का मान 0 होगा तो m का मान भी 0 होगा। मतलब इसमें वही एक ही ऑर्बिटल बनने वाली है बेटा। पर अब की कई इलेक्ट्रॉन भरना है, देखो ध्यान से, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन ये गया और एक ये गया, समझ में आ रहा है ना? तो दूसरा जो गया वो अपोजिट स्पिन गया है, मतलब उसके लिए s का मान क्या होगा बाबू? -1/2। इसके चारों क्वांटम संख्या के मान क्या क्या है? n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर -1/2। ध्यान से देखो तो 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आपने देखा होगा n बराबर 1, n बराबर 1, मतलब ये मान समान है। l बराबर 0, l बराबर 0, ये मान समान है। m बराबर 0, m बराबर 0, ये मान समान है। बट s बराबर 1/2 और s बराबर -1/2, मतलब चौथे क्वांटम संख्या का मान भिन्न है
और ये क्या, ये कौन कहता है? पाउली अपवर्जन का, नोट करो। नहीं पढ़े हो क्वांटम नंबर्स, आपको जिनको नहीं आता है तो थोड़ा सा अपने दिमाग में ये बैठा लो, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा रिवीजन आप कर लो बस। यदि एस ऑर्बिटल देखो तो यल का मान 0, पी ऑर्बिटल देखो तो यल का 3 मान -1 0 +1, डी ऑर्बिटल देखो सॉरी एल पी के लिए एल का 1 मान, डी देखो तो एल बराबर, और एफ देखो तो एल बराबर 3। ठीक, एक तो ये याद कर लो, एल का मान बहुत दिक्कत करता है आपको, और एक ये यम का मान देखो, एल बराबर 0 तो यम बराबर 0, यल बराबर 1 तो यम के 3 मान -1 0 +1, यल बराबर 2 तो यम के 5 मान -2 -1 0 +1, यल बराबर +2, और यदि यम का मान, यल का मान 3 तो यम के कुल 7 मान +2 +3। ठीक, अब एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, ध्यान देना। हमने लिया 2p1 और 2p2, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दिख रहा होगा 2p1 और 2p2। चेक करते हैं कि इनके चारों क्वांटम संख्या का मान समान है कि किसी एक का भिन्न है। ठीक, तो n बराबर आपको दिख रहा होगा बेटा, n बराबर p ऑर्बिटल है तो l का मान, m के कुल का मान आएंगे 3, ऐसा करके आप ऑर्बिटल बना लोगे। क्या मान है? 3 -1 0 और +1, यही तो। कई इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, जिसमें गया उसके लिए m का मान माइनस, यस बराबर क्या होगा बेटा? +1/2, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन गया है। जब तक पेयरिंग नहीं करेगा तब तक आप यस की वैल्यू क्या लेंगे? +1/2। फिर आते हैं 2p2 के लिए, n बराबर, l बराबर, m बराबर, फिर ऑर्बिटल आप बना लोगे। ठीक, -1 0 और +1, कई इलेक्ट्रॉन भरना आपकी, तो एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसमें गया उसके लिए m का मान, तो m बराबर, और s बराबर +1/2। हर एक ऑर्बिटल में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो जाएगा तब तक आप पेयरिंग नहीं करोगे, और हर एक ऑर्बिटल में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तब तक s की वैल्यू क्या होगी? +1/2। देखो पाउली अपवर्जन नियम का पालन हुआ। पाउली अपवर्जन नियम क्या कहता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। तो देखो n बराबर 2 n बराबर 2 ये मान समान है, l बराबर 1 l बराबर 1 ये भी मान समान है, s बराबर +1/2 s बराबर +1/2 ये भी समान है। बट ध्यान से देखो m बराबर और m बराबर, तो चारों क्वांटम संख्या का मान समान है? नहीं है ना, तो पाउली अपवर्जन नियम का पालन हुआ? नोट करो। और आप ये करके दिखाओ हमको। थ्री डी 3 और 3D 4 के लिए आप चेक करो। हेडिंग लगाएंगे अब आप सब, एप्लीकेशन ऑफ पाउली रूल। पाउली नियम के अनुप्रयोग। ठीक, पाउली नियम के अनुप्रयोग। चलो, पाउली नियम क्या कहता है समझो बेटा।
अच्छा, पाउली नियम ध्यान देना बेटा। पाउली नियम पहली बात तो ये कहता है ना कि किसी भी उपकोष में ना विपरीत, देखो ध्यान से बेटा, दो इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे रह सकते हैं, ध्यान देना अच्छे से, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे रह सकते हैं? ये इलेक्ट्रॉन का भरना सही है? नहीं सही है। क्या इलेक्ट्रॉन का भरना ये सही है? आप ध्यान देना, क्या इलेक्ट्रॉन का भरना इस टाइप का सही है? नहीं सही है। क्या इलेक्ट्रॉन का भरना इस टाइप का सही है? तो क्या कहता है पाउली अपवर्जन का नियम? ध्यान देना, पाउली अपवर्जन ने कहा तो कि चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता, 3 के मान समान हो सकते हैं पर चौथे का मान अवश्य भिन्न होगा। क्यों कहा होगा? क्योंकि मेन चीज ये समझना है कि किसी भी कक्षक में, किसी भी कक्षीय में विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, समान स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। जो भी इलेक्ट्रॉन्स आप भरेंगे उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए? विपरीत। तो ये आपको बेटा ध्यान देना है कि आपको विपरीत स्पिन इनका देखना है। इसका रीजन ये ना कि अभी आपने देखा था, यदि ऐसे कर लोगे तो यस का मान प्लस हाफ, तो कहाँ चेंज हो पाएगा? ऐसे कर लोगे तो भी यस का मान प्लस हाफ, तो भी डिफरेंस नहीं हो पाएगा। और ऐसे करोगे तो आपको एक यस का मान प्लस हाफ और एक यस का मान माइनस हाफ प्राप्त हो। तो आपको इस टाइप में ऑर्बिटल्स को भरना है। डन, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज, मतलब पाउली अपवर्जन के नियम से क्या समझ में आया कि किसी भी परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन जब भी भरेंगे तो उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। और अधिकतम कई इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2। ठीक, किसी एक परमाणु कक्षक में अधिकतम कई इलेक्ट्रॉन? 2। फिर इन लोगों ने ये कहा ना कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 2n² होती है। कितनी होती है? 2n² होती है। ठीक, इनका फार्मूला एक आया कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 2n²। चेक करते हैं बेटा। जैसे हम बात करें के कोष, तो के कोष के लिए n का मान कितना होगा? फिर हम बात करें एल कोष, एल कोष के लिए n का मान 2। फिर हम बात करें एम कोष, एम कोष के लिए n का मान, और फिर हम बात करें एन कोष, एन कोष के लिए n का मान 4। अब के कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना आपको टोटली, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2n²। फार्मूला क्या है? 2n²। वैल्यू रखो बेटा, तो ये 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 1 जा 2 का मतलब 2। तो के कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और फिर बात करते हैं एल कोष में, तो हो जाएगा 2 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 4 2 जा, तो एल कोष में कितने होंगे? एम कोष में, और चेक कर लेते हैं बेटा, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, तो एम कोष में कितने होंगे? 18। अब आते हैं बेटा एन कोष में, एन कोष का 2 × 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 2 जा 30, तो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में, एम में और एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। डन, ये है पाउली अपवर्जन का नियम। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा हुंड का नियम। ठीक, ठीक।